नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास तक हमने 230 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 मिला है? और आपके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर के अवसर पर। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि समुद्री राज्य पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा। और ध्यान रखना है कि विश्व मत्स्य दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। दो इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। चलते हैं समुद्री राज्य पुरस्कार 2021-22 के निष्कर्ष देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। दूसरी बात है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी व पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा को मिला है। अब जिले की श्रेणी में देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर उड़ीसा। और सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे एमपीपीएससी के लिए है कि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला की श्रेणी में बालाघाट मध्य प्रदेश को पुरस्कार मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी व पूर्वोत्तर जिला में बोगईगांव असम को मिला है। तो ये ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही इन्फॉर्मेशन है कि बालाघाट मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्यास सम्मान 2021 दिया गया है शरद पगारे, असगर वजाहत, शरण कुमार लिम्बाले और अगला विकल्प है इनमें से कोई नहीं। चलते हैं ब्यास सम्मान के बारे में जान लेते हैं। तो ब्यास सम्मान 1991 से प्रारंभ है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। सम्मान राशि 4 लाख रुपए है। ध्यान रखना है दोनों को। अब 31वां ब्यास सम्मान जो वर्ष 2021 के लिए ये असगर वजाहत को मिला है उनके महाबली नाटक के लिए। वहीं 30वां ब्यास सम्मान वर्ष 2020 के लिए शरद पगारे को दिया गया है उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। तो ध्यान रखना है दोनों को, 31वां और 30वां, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। 31वां किसे मिला है? असगर वजाहत को, और 30वां किसे मिला है? शरद पगारे को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? और आपके विकल्प हैं अंजू बॉबी जॉर्ज, सानिया नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अंजू बॉबी जॉर्ज। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को भारत में युवा लड़कियों को प्रेरित करने, उनकी प्रतिभा निखारने और लैंगिक समानता के उनके प्रयासों को सराहने हेतु वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड में वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में। ध्यान रखना, ये एथलीट हैं और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि इन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन स्थल है और आपके विकल्प है नॉर्वे, स्वीडन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है नॉर्वे। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन को भी देखेंगे। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अक्टूबर 2021 में ओस्लो, नॉर्वे में आयोजित की गई और शीर्ष स्थान रहा है ईरान का, जिसने 13 पदक जीते, 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य। भारत ने भी 2 पदक जीते हैं और भारत का 15वां स्थान रहा है बेलारूस व कजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से। भारत ने 2 पदक जीते हैं जिनमें से 1 रजत व 1 कांस्य है। 2 नाम यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अंशु मलिक का और सरिता मोर का। तो अंशु मलिक 57 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, ये बात ध्यान रखना है। और सरिता मोर 59 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं। भारत कितने पदक जीता ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सा स्थान रहा भारत का, जैसा कि हमने बताया कि 15वां स्थान रहा। ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन जाननी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रिया मलिक किस खेल से संबंधित हैं? कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो सही उत्तर है कुश्ती। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि हाल ही में प्रिया मलिक क्यों चर्चा में रही हैं। तो भारतीय पहलवान प्रिया मलिक ने जुलाई 2021 बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित विश्व
कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और इसीलिए चर्चा में रही हैं। तो हमें ये बात तो जाननी ही चाहिए कि प्रिया मलिक का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती है से संबंध है ना, भारतीय महिला पहलवान है ये। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन सुपर लीग का खिताब 2020-21 का खिताब किसने जीता है, और आपके विकल्प हैं ATK मोहन बागान, मुंबई सिटी FC, केरला ब्लास्टर्स, हैदराबाद FC। इसका सही जवाब है मुंबई सिटी FC। इसने इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जीता है और इसने ATK मोहन बागान को हराया। इतनी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है इसमें। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 इसका आयोजन नवंबर से मार्च 2021 में किया गया और विजेता टीम है मुंबई सिटी FC। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। FIH पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2021 कहाँ आयोजित किया गया, ध्यान रखना है। इसके विकल्प हैं भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अगला विकल्प है इसमें इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है भारत। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। FIH पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2021 आयोजन कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा। कौन जीता है, अर्जेंटीना। इसने जर्मनी को हराया है। गत चैंपियन भारत था। इस बार भारत किस स्थान पर रहा है, चौथे स्थान पर रहा है। तो गत चैंपियन भारत चौथे स्थान पर रहा है। ध्यान रखना है FIH पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप के बारे में, जो कि भारत में ही आयोजित हुई। कहाँ, कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है। चलते हैं आगे। वंतिका अग्रवाल किस खेल की खिलाड़ी हैं, और आपके विकल्प हैं शतरंज, क्रिकेट, बैडमिंटन, पोलो। तो इसका सही जवाब है शतरंज। चलते हैं व्याख्या देख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्यों ये चर्चा में रही हैं। वंतिका अग्रवाल ने अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता और इसीलिए चर्चा में रही है। तो ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात तो इसमें यही है कि वंतिका अग्रवाल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो इसका सही जवाब होगा शतरंज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप का आयोजन स्थल है फ्रांस, वर्साय फ्रांस, ओस्लो नॉर्वे, दिल्ली भारत। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वर्साय। चलते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप जो कि अक्टूबर 2021 में वर्साय फ्रांस में आयोजित की गई, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर की टीम ने विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। तो हमें ध्यान रखना है ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। एक तो ये जानना कि विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप वर्साय फ्रांस में आयोजित हुई और भारत की जो जम्मू कश्मीर की टीम है उसने पहला स्थान हासिल किया है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में शीर्ष पदक विजेता है भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 जो कि अगस्त 2021 में व्रोक्ला पोलैंड में आयोजित की गई और शीर्ष पदक विजेता भारत रहा। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। भारत ने 15 पदक जीते जिसमें से 8 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य हैं। एक और इसमें इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। कोमलिका बारी, दीपिका कुमारी के बाद कैडेट का मतलब है अंडर 18 और जूनियर रिकर्व अंडर 21 महिला विश्व चैंपियंस दोनों खिताब जीतने वाली ये दूसरी महिला बन गई हैं। यानी कोमलिका बारी दूसरी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने कैडेट और जूनियर रिकर्व की श्रेणी में विश्व चैंपियंस का खिताब जीता है। इससे पहले दीपिका कुमारी भी ऐसा कारनामा कर चुकी हैं। तो हमें कोमलिका बारी के बारे में जानना है कि ये तीरंदाजी से संबंधित हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 में भारत शीर्ष पदक विजेता रहा है। तो इस क्लास में भी हमने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन डिस्कस की। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।